जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं राष्ट्र गौरव का ये पेपर है जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में हुआ है। ठीक है, यदि आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 50 प्रश्न इसमें पूछा था, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, मैं वेट करता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए ये माइनर इलेक्टिव प्रश्न था, अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसका पेपर कोड HND 100 था। आपका जो भी पेपर कोड हो, किसी भी विश्वविद्यालय के हों उत्तर प्रदेश के, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्र गौरव का पेपर, ठीक है, पूरे विश्वविद्यालय में पूरे उत्तर प्रदेश में समान ही रहता है। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वेट करूँगा आप सभी का। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप इस क्लास को चाहे 2025 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग और इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके राष्ट्र गौरव में पूछता है। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो कमेंट ज़रूर करेंगे कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था, आर्यभट्टयी में पाठ किस भाषा में लिखा गया है। यानी आर्यभट्ट में जो पाठ है दोस्तों, वह किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर दूसरा आपका पूछा था, सर्वप्रथम किसने बताया कि किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत आता है। तो यह सबसे पहले बताए थे आपके भास्कराचार्य जी ने। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा था, मानव कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी जी को जाना जाता है। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा क्या पूछा था, राम राज्य की परिकल्पना की है। राम राज्य की परिकल्पना किसने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे क्या पूछा आपका इसमें, नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है। तो नारद भक्ति जो सूत्र ग्रंथ है दोस्तों, वह ज्ञान मार्ग का है और भक्ति मार्ग का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, उपर्युक्त दोनों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां नंबर प्रश्न क्या है आपका, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आपका क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। रामाश्रयी शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 8 इसमें आपका पूछा था, सम्यक व्यायाम है अष्टांगिक मार्ग और आर्य सत्य, ये दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 9वां नंबर क्या पूछा है, गोरक्ष शतक के रचनाकार हैं। गोरक्ष शतक के रचनाकार गुरु गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 9वें का। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर क्या पूछा है, अंत्योदय संबंध है। अंत्योदय किससे संबंध है, तो राम मूर्ति जी से संबंधित है। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 11 है, वेदांगों की संख्या है। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं आपका क्या पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, 12वें का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 13 आ गया। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे आपका क्या पूछा है, सूर्य के नाम माने जाते हैं। तो सूर्य के जो नाम है भैया, वह आपके सूर्य के 12 नाम है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के रचनाकार आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, 14वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 15 है, चार आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्य क्या है भैया, तो बौद्ध धर्म में है। ठीक है, चार आर्य सत्य किस में है, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, 15वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। बताइए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, 16वें का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 17 देखेंगे क्या पूछा है। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। 17वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा है। श्रीमद् भागवत के रचनाकार हैं, श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार कौन है भैया, तो यह आपके महर्षि व्यास जी हैं, ठीक है। 18वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा आपका। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सभी। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 19 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 क्या है। संगीत प्रधान वेद है, तो सामवेद क्या है भैया, सामवेद संगीत प्रधान वेद है, यानी सामवेद में संगीतों के सार पाए जाते हैं, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सामवेद। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है। आदिकाल है, आदिकाल क्या है, महाभारत, रामायण, गीता या कृष्ण चरित, सॉरी यहाँ मैंने प्रश्न को गलत पढ़ दिया, आदि काव्य है, ठीक है। आदि काव्य पूछा है, महाभारत है, रामायण है, गीता है या कृष्ण चरित है। तो आदि काव्य जो है वह रामायण है, ठीक है। आदि पुरुष जिसे कहते हैं भगवान राम को, ठीक है। तो आदि काव्य क्या है, रामायण है। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या है। महाभारत के लेखक हैं, महाभारत के लेखक कौन है भैया, तो महर्षि व्यास जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23 है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जी हैं, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है। भास्कराचार्य का ग्रंथ है, भास्कराचार्य का ग्रंथ कौन सा है, तो लीलावती है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है। आर्यभट्ट है, गणितज्ञ हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं या विदूषक हैं। तो जो आर्यभट्ट हैं दोस्तों, यह क्या है, गणितज्ञ हैं, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है, अद्वैत के प्रतिष्ठापक हैं, यानी अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन है, तो शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। अद्वैत, ठीक है, अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन है, शंकराचार्य जी। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 है, ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद। 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या है। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, यह कथन है, तो यह कथन है आपका चाणक्य का, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन भैया, तो भरत जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 है, परमात्मा प्रेमिका के रूप में किस किस कृति में है, यानी जो परमात्मा है, ठीक है, प्रेमिका के रूप में किस कृति में है, रामायणी में, सूरसागर, पद्मावत या रामचरितमानस में, तो यह सूरसागर में है, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे क्या पूछा है। राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 है, मानवाधिकार संरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था, मानव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 28 सितंबर 1993 को, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, संविधान के मूल अधिकार वर्णित हैं, भाग 3 में वर्णित हैं, ठीक है। संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है। दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे, दशमलव पद्धति के आविष्कारक आर्यभट्ट थे, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका 34 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्या है। अलवार संतों के पद किसमें संकलित हैं, अलवार संतों के पद किसमें संकलित हैं, प्रबंधम में, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है। राष्ट्र के स्वामी को वेदों में कहा गया है, तो राष्ट्र के स्वामी को वेदों में राष्ट्र योद्धा कहा जाता है, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 37 आपका इसमें पूछा था, पुरुषार्थ में नहीं आता है। पुरुषार्थ में क्या नहीं आता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों आता है, ठीक है। दर्शन नहीं आता है। पुरुषार्थ में क्या नहीं आता है? दर्शन। 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर यहाँ पूछता कि पुरुषार्थ में क्या आता है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अर्थ हैं, याद रखिएगा पुरुषार्थ के। 38 नंबर प्रश्न है, आश्रमों की संख्या है। आश्रमों की कुल संख्या कितना है? 4 आश्रम होते हैं। तो सर ये बताइए, आश्रमों की संख्या 4 है, कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है? शून्य का सर्वप्रथम अन्वेषण हुआ, तो भारत में हुआ, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 है, गीत गोविंद किसकी कृति है या फिर गीत गोविंद कृति है? गीत गोविंद किसने लिखा था भैया, बताइए। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद को जयदेव जी ने लिखा था, ठीक है। लगभग लगभग ये हर साल प्रश्न पूछता है, हमेशा ये दोहराता रहता है इस प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि हर साल वो प्रश्न दोहराता है, ठीक है। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, अलवार भक्तों का संबंध है, ठीक है। जो अलवार भक्त हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से था, ठीक है। तमिल प्रदेश से, इसमें तमिल प्रदेश लिखा है, तमिलनाडु का भी कभी लिख करके आता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की प्राचीनतम लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, आपको क्या पूछा है? ज्यामितीय सूत्र निम्न में वर्णित है, तो पाइथागोरस पुस्तक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा है, राष्ट्रवाद में भावनात्मक एकता का बोध शामिल रहता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर क्या है? भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व का भाव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 46 का पूछा है, वैदिक काल में समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, तो वैदिक काल में समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना होता था, ठीक है। इसमें लिखा है राजा को चुनना, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 47 का नंबर प्रश्न क्या है? भक्ति का शास्त्रीय आधार है। भक्ति का शास्त्रीय आधार क्या होता है? तो वेदांत होता है, ठीक है। सूत्र का भी श्री भाष्य जिसे बोलते हैं। 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 है, शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है। शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ होता है सुश्रुत संहिता, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 पूछा है, नक्षत्रों की कुल संख्या है, तो नक्षत्रों की कुल संख्या दोस्तों 27 होती है, ठीक है। और ग्रहों की संख्या 9 है, नक्षत्रों की संख्या 27 है, ठीक है। यानी जो एक ग्रह होता है इससे संबंधित 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है 50 नंबर। ज्योतिष पर प्रथम रचना किस आचार्य ने की? ज्योतिष पर प्रथम रचना किस आचार्य ने की थी भैया? तो लगध मुनि ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 50 का। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।